हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आज फिर हम एक बार फिर से उत्तीर्ण गुरुकुल के चैनल से आपके प्यारे श्याम सर, कंप्यूटर एंड इंग्लिश टीचर। तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूनिट 1 हमारे चैनल पर पढ़ चुकी है। उसके 6 के 6 सेशंस जो हैं आपके चैनल पे जा चुके हैं। तो आप सभी उस चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें रिव्यूज़ दे सकते हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपका डाउट है तो उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट ए की यूनिट 2 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में जानेंगे सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती क्या है, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, और फिर हम उसके बारे में जानेंगे। इसका पहला सेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में अपने आप को सेल्फ मैनेज करना, स्किल लाना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे ला सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल कैसे ला सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट, एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पर, अपने बिहेवियर पर, अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, सेल्फ कंट्रोल स्किल है। सेल्फ कंट्रोल स्किल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप को प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दिक्कत होती है ना बाद में। तो यही चीज़ों पे हम कंट्रोल करना यहाँ पर सीखने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। गवर्नमेंट ने इस चैप्टर को इसमें डाला है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप पे कंट्रोल कर पाएँ, सेल्फ कंट्रोल स्किल को सीख पाएँ, एक ऐसी एबिलिटी को अपने अंदर इनबिल्ट कर पाएँ जिससे कि वो चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए, इट इंक्लूड्स मोटिवेशन वन सेल्फ, सेटिंग गोल्स एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। यानी इट इंक्लूड मोटिवेशन। ये क्या इंक्लूड करता है, मोटिवेशन को इंक्लूड करता है दोस्तों। आपके अंदर मोटिवेशन को लाता है, और वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स, आपको गोल सेटिंग करना सिखाता है, एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाता है दोस्तों। आप कैसे अपने अंदर एक डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, आप गोल कैसे सेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी सेट अ गोल। हर किसी का आपका एक ना एक कोई गोल होगा, आप उस गोल तक पहुंचना चाहते होंगे, लेकिन आप उसको सेट नहीं कर पा रहे होंगे, आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, तो हाउ कैन यू वर्क टू अचीव अ गोल। तो उसके बारे में ही हम इसमें जानेंगे, इसके सेशंस में जानेंगे कि एक गोल सेटिंग कैसे होती है, हम अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं। इट इंक्लूड मोटिवेशन वन सेल्फ, अपने आप को खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये भी हम जानेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, की स्किल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट। कौन सी की स्किल्स हैं जिससे कि इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट हो सकता है, वो कौन सी की स्किल्स हैं। पहली, सेल्फ अवेयरनेस। हमें सेल्फ अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम खुद से अवेयर नहीं हैं चीज़ों को लेकर, तो हम सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सीक फीडबैक, रिफ्लेक्ट ऑन डेली इंटरेक्शन। आप क्या करते हैं, अपने डेली फीडबैक, सीक फीडबैक को इंटरेक्ट करते हैं। सीक फीडबैक, रिफ्लेक्ट ऑन डेली इंटरेक्शंस, आपके जो डेली इंटरेक्शंस होते हैं, आप उनको लेके फीडबैक्स देते हैं, उनके लिए उनको अपनी डायरी में नोट करते हैं, लिखते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। खुद से समझना, किसी चीज़ को खुद से अवेयर होना, इसी को कहा जाता है सेल्फ अवेयर। सेकंड पॉइंट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ऑनरशिप, करेक्ट मिस्टेक। अपनी मिस्टेक्स पे जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति अपनी मिस्टेक्स पे काम करता है, जो ऑनरशिप को लेता है, अपने जो ऑनरशिप को गेन करता है, जो अपनी मिस्टेक्स पे काम करता है, वही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाता है। आपने देखा होगा, आपके फादर, आपकी मदर घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, वो संभालते हैं, ऑनरशिप को फॉलो करते हैं, वो अपनी मिस्टेक्स पर भी काम करते हैं। ऐसे ही आपको भी बनना होगा। अगर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, तो आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनरशिप लेना सीखना होगा, आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करना होगा बच्चों। चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आज के समय पर। प्रायोरिटाइज टास्क, अपने टास्क को प्रायोरिटी दो। फॉलो टाइम टेबल को फॉलो करो। रिमूव रिडंडेंसी, अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी कम से कम गलतियां करो, अपने एरर्स कम से कम करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आज के समय पे। अपने टास्क को प्रायोरिटी दो, अपनी टाइम टेबल बनाओ, डेली का टाइम टेबल। आप पढ़ते हो, आप पढ़ने का टाइम टेबल होता है आपका? कोई नहीं होता।
बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड में आपका टाइम टेबल होना चाहिए, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। एक जो कभी भी एक टॉपर बच्चा होता है, एक जो अपने आप को टॉप पे रखना चाहता है, आप मेहनत करना चाहता है, 90+ % लाता है, वो हमेशा टाइम टेबल से काम करता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करना सीखेंगे तो आप किसी भी काम को परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अडेप्टेबिलिटी की। अडेप्टेबिलिटी क्या है दोस्तों? एम्ब्रेस चेंज, अपडेट नॉलेज। हमेशा अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। नॉलेज लेना कभी भी रोके नहीं, बंद ना करें। ऑलवेज टेक अ नॉलेज, हमेशा अपडेट रहें, चीज़ों को लेकर अपडेट रहें, जिससे क्या है अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप और बेहतर कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है अदर स्किल्स। अदर स्किल्स पे भी काम करें, डिसिप्लिन पे काम करें, टीम वर्क पे काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करें, प्रोफेशनलिज्म पे काम करें। इन सारी चीज़ों पे अगर आप अपने अंदर काम करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज होगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने समझा कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या है, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, और कौन कौन सी की स्किल्स हैं जिनसे हम अपने अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को ला सकते हैं, अपने अंदर समा सकते हैं और हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम सेशन 1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से, जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सेशन 1। सेशन 1 जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों आप जानते होंगे आज के समय में जो न्यू जनरेशन है, जो जेन जी है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है। आज के समय में स्ट्रेस से जूझने वाले व्यक्ति बहुत सारे हैं, और ये सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्ट्रेस की वजह से अपना बेस्ट से बेस्ट नहीं दे पाते। पेपर का स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस ले लेते हैं, अदर चीज़ों का स्ट्रेस ले लेते हैं, और वो अपने स्ट्रेस पे काम नहीं कर पाते और आगे चल के उनको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी मैनेज आवर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट हम स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। पहले इनके बारे में जानेंगे हम कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस है क्या? तो दोस्तों जब भी आप इमोशनल होते हैं, मेंटल होते हैं, फिजिकल होते हैं या सोशल रिएक्शन पे डिमांड करते हैं, चलिए पहले हम लिख लेते हैं इस चीज़ को। इमोशनल आप मेंटल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। सोशल रिएक्शन, सोशल रिएक्शन टू डिमांड। स्ट्रेस कहाँ से आता है दोस्तों? स्ट्रेस हमें इमोशनली, जब हम इमोशनली वीक होते हैं तो हमें स्ट्रेस आता है। हम मेंटली वीक होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है। हम फिजिकली वीक होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है। सोशल रिएक्शन अगर हमारे ऊपर होता है, टू डिमांड करता है, कोई सोशल रिएक्शन हम पे होता है तो भी हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो स्ट्रेस को समझना बहुत आसान है। एग्जाम्पल से समझें, जैसे हम अभी मैंने आपको बताया, हम एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेते हैं नहीं लेते? हम फैमिली लॉस का स्ट्रेस लेते हैं, दोस्तों। और हम पुअर जजमेंट का स्ट्रेस लेते हैं, दोस्तों। और लैक ऑफ स्लीप का भी स्ट्रेस लेते हैं, लैक ऑफ स्लीप। हम एग्जाम का स्ट्रेस लेते हैं, फैमिली लॉस हो जाता है तब स्ट्रेस लेते हैं, पुअर जजमेंट का स्ट्रेस लेते हैं, लैक ऑफ स्लीप, हम सोते नहीं, अच्छे से सो नहीं पाते तो भी हमें स्ट्रेस रहता है। समझ में आ रहा है आपको? तो स्ट्रेस के कारण हैं ये बहुत सारे, जिससे स्ट्रेस हमें परेशान करता है। हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, हम सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं, और हम कैसा महसूस करते हैं दोस्तों? हम बहुत वीक महसूस करते हैं। अब इस पर काम कैसे कर सकते हैं? इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं? तो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं पहले।
इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है? शॉर्ट टर्म में आप इनको समझें, शॉर्ट टर्म में समझें इसको। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? डिमोटिवेशन होगा। तो डिमोटिवेशन, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस शॉर्ट टर्म में डिमोटिवेशन लाता है, लूज फोकस, हमारे फोकस को लूज करता है शॉर्ट टर्म में। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये हार्म्स करता है हमारी हेल्थ को, लिमिट फंक्शनिंग, हमारी फंक्शनिंग को लिमिट कर देता है, लिमिट लगा देता है हमारी फंक्शनिंग पे। हम फंक्शनिंग नहीं कर पाते, ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाते, ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझ पाते, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते, और हमारी हेल्थ को तो हार्म करता ही करता है, हमारी हेल्थ को खराब कर देता है स्ट्रेस। तो दोस्तों इससे बच के रहना है आपको। शॉर्ट टर्म में भी डिमोटिवेशन लाता है हमारे अंदर और फोकस को लूज करता है। हम फोकस नहीं कर पाते, अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते, और हम वो चीज़ें जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, उन चीज़ों से भटकाता है। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस? स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो एबीसी समझते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, एबीसी क्या है? तो एबीसी समझें। ए फॉर एडवर्सिटी, स्ट्रेसफुल इवेंट्स करें। बी फॉर बिलीफ, रेस्पॉन्स टू इवेंट, अपने इवेंट पे रेस्पॉन्स दें, उस पर बिलीव रखें। सी कंसिक्वेंसेज, आउटकम्स, एक्शंस, एक्शंस के अकॉर्डिंग आउटकम्स का वेट करें, आउटकम्स को आने दें। स्ट्रेसफुल इवेंट्स करें, ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ें करें जिसमें आपको स्ट्रेस ना हो। रेस्पॉन्स टू इवेंट, उन इवेंट्स को लेकर रेस्पॉन्स, बिलीव रखें। कंसिक्वेंसेज, आउटकम्स एंड एक्शंस, उसके आउटकम्स और एक्शंस को लेकर धैर्य रखें, उनको समझें, उनको वेट करें कि उनकी जो रेस्पॉन्स है, उनकी जो एक्शंस है, उनको लेकर हैप्पीनेस लाएं अपने अंदर। तो ये था आपका कि आप कैसे स्ट्रेस पे मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, एबीसी स्ट्रेस मैनेजमेंट के जरिए। एबीसी के जरिए कैसे आप स्ट्रेस को और बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रेस पे काम कर सकते हैं, अपने अंदर काम कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे इसके बारे में, बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेस, स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, आगे और भी चीज़ें हम जानेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमारा हो चुका है, अगर कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक हमारा सेशन 1 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे क्या है कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, स्ट्रेस से काम कर सकें। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस से उनकी वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे उनको शायद कुछ मदद मिले। तो इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उत्तरी गुरुकुल चैनल से, जैसा कि आप जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और भी दोस्तों को जोड़ें अपने दोस्तों। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं आपका कंप्यूटर एंड इंग्लिश टीचर श्याम पांडे। जय हिंद, जय भारत।